हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस अनदर फ्लटर ट्यूटोरियल। सो जैसे कि आप देख रहे हो कि इधर लिखा है डार्ट माइग्रेट, बट अकॉर्डिंग टू आवर शेड्यूल हमें लाना था फ्लटर चैट का जो पार्ट 2 है वो लेकर आना था। एक्चुअली हुआ क्योंकि मैं काम कर रहा था अपने पुराने वाले फ्लटर पे जिसका डार्ट वर्जन आपका शायद 2.7.0 सब में अभी चल रहा होगा। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसे मैं कन्वर्ट करूँ फ्लटर 2 के ऊपर और थोड़ा चेंज करूँ, तो उस चक्कर में मेरा पूरा जो भी इन्वामेंट ये वो सारा क्रिएट था, सारा एकदम से डिस्ट्रॉय हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है। तो एक्चुअली फाइनली मैंने सारा कुछ रिजॉल्व कर लिया है। तो अब मेरे पास तो आज टाइम बचा नहीं है अब हमारे उस वीडियो को शूट करने का या फिर उसकी प्रीवियस कोडिंग्स करने की, क्योंकि मैंने नया अभी शिफ्ट किया है फ्लटर 2 पे। तो एक्चुअली ये जो वीडियो आपका होने वाला है, या आप कैसे प्रीवियस प्रोजेक्ट को आप माइग्रेट करते हो नए वाले प्रोजेक्ट पे, कैसे आप फ्लटर 2 वाले एनवायरनमेंट पे सारा कुछ सेटअप करोगे, तो उस पर तो ध्यान से देखना, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी पुराने कोड्स हैं, दो चीज़ों का इसमें ध्यान ही रखना है। एक सेकंड में वो दिखाता हूँ। तो देखो, जब भी आप कन्वर्ट करने आओगे तो आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या कोड करना है, क्या करना है, वो सारा तो मैं बता ही दूंगा, बट जब भी आप कन्वर्ट करने आओ तो एक चीज़ आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पे आपका जो popspec.yml है, इसमें आपने जितनी भी डिपेंडेंसीज यूज़ करी है ये आपका नए पे होना चाहिए एकदम से शिफ्ट। मतलब कि फ्लटर जो आपका ये नल सेफ्टी है आपका ट्रू होना चाहिए। जिन्होंने भी आपका ये डिपेंडेंसी पैकेज बनाया है वो अपना अपग्रेड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। फिर आप उनका पैकेज उठाओ और उसमें क्लोन करके आप उसे ही माइग्रेट कर लो। तो जैसे आपको करना है कर लो। तो अगर जो भी आपने पैकेज यूज़ किया वो नल सेफ्टी पे है या फिर आप पैकेज स्विच करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है आपको जैसे करना है। बट बात ये है कि आपका जो भी डिपेंडेंसी है ये भी आपका नल सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे मैंने दो, हमारा एक बबल है और एक फ्लटर स्लाइडेबल है। ये मेरा चैट ऐप है जो पहले मैंने यूज़ करा था, क्योंकि अभी मैं काम कर रहा हूँ तो मैं नए पे ही आपको बताऊँ, क्योंकि पुराने पे बताने का कोई मतलब नहीं है। नए वाले लोग नए इंस्टॉल करेंगे और उन्हें फिर आगे प्रॉब्लम कि भाई मेरा ये चल ही नहीं रहा, आपने जो कोड करा वो तो मेरा चल ही नहीं रहा। क्योंकि अभी जो रेज्ड बटन आपका था वो हट चुका है, इसमें से फ्लैट बटन था वो इन्होंने डेप्रिकेट कर दिया, उसे इन्होंने एलिवेटेड बटन बना दिया रेज्ड बटन को, और फ्लैट बटन को इन्होंने टेक्स्ट बटन बना दिया है। तो बहुत सारी छोटी बहुत इन्होंने चेंज करी है। तो ये देखो, अभी ये हमारा जो एनवायरनमेंट एस डी के है 2.7.0 है, बट यही हमारा जैसे हम माइग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.12.0। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं हमारा जो ये दोनों है, ये अभी हमारा, वैसे आप इधर से भी चेक कर सकते हो। डार्ट माइग्रेट आप जैसे ही डालोगे डार्ट माइग्रेट, तो ये आपको बता ही देगा कि क्या प्रॉब्लम है आपका, क्यों नहीं माइग्रेट हो सकता है। ये प्रोजेक्ट एनालिसिस करेगा और फिर आपको बता देगा कि क्या दिक्कत आ रही है। तो अभी शायद मैंने अपडेट नहीं करा अपने प्लगइन्स को, तो आई थिंक कुछ एरर ये देगा। देखिए क्या कह रहा है, टू स्कीप दिस चेक एंड ट्राई टू माइग्रेट अवे रीरन द फ्लैग स्कीप इंपोर्ट चेक। ठीक है, तो आपको ये, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है इसमें इन्होंने कुछ ऊपर दिया है कि एरर है पैकेज हैज़ अनमाइग्रेटेड डिपेंडेंसीज। तो जो भी आप पैकेज यूज़ कर रहे हो वो अनमाइग्रेटेड है। इसके भी कुछ आपके ये होते हैं। एक सेकेंड में देखो, ये डार्ट पब आउटडेटेड मोड नल सेफ्टी, ये कमांड आप रन करोगे जैसे ही, तो आपको ये बता देगा कौन सा आपका जो डिपेंडेंसी है वो आउटडेटेड हो चुका है। जैसे आपने अगर बहुत सारी डिपेंडेंसी यूज़ कर रखी है तो ये आपको बता देगा कौन सा डिपेंडेंसी आउटडेटेड हो चुका है और उसकी कौन सी नई वो डिपेंडेंसीज आ चुकी है जो कि आपका वो मूव हो सकती है। तो ये देखो, जो मैंने यूज़ कर रखा है, एक तो कुपर्टिनो आइकन्स है तो ये तो इनका ही है, तो ये हो गया लेटेस्ट में मूव। देखो, ये बबल है, बबल भी आपको 1.2.1 लेटेस्ट पे ये मूव हो चुका है, तो ये भी नल सेफ्टी आपका प्रोवाइड कर रहा है। फ्लटर स्लाइडेबल जो है ये भी आपका नल सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये मेनली ये जो वर्जन्स है रिजॉल्वेबल वर्जन्स है, अपग्रेडेबल वर्जन्स हैं, और ये जो है एक हमारा लेटेस्ट वर्जन अभी जो चल रहा है। तो एक्चुअली यहाँ से कभी कोई प्रॉब्लम क्या आने लग जाती है, आप डायरेक्ट ये कोड यूज़ कर लोगे यहाँ पे तो कभी कभी ये कुछ एरर देने लग जाता है। तो एक्चुअली हम चलेंगे डायरेक्ट अपने गूगल क्रोम पे और हम देखेंगे कौन कौन सी इनकी नई है। तो ये देखो, हमारा बबल 1.2.1 है और सारे जगह आप देखोगे नल सेफ्टी ऐसे लग चुका हो। तो जो भी डिपेंडेंसीज में ऐसे नल सेफ्टी लग चुका है तो सपोर्ट द नल सेफ्टी लैंग्वेज फीचर। तो बस आपको करना कुछ नहीं, 1.2.1 है ना इनका, तो बस ले लो। और फिर फ्लटर स्लाइडेबल का भी देख लो कौन सा है, 0.6.0 है। तो इन लोगों ने आपका नल सेफ्टी प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो 0.6.0 और ये 1.2.1, तो आप इसको कर दो 1.2.1, 2.1 और 0.6.0। इसके आप एक बार रन कर दो पब गेट, तो आपकी जो भी नई डिपेंडेंसीज है वो आपका ये ले लेगा।
कौन सी नई डिपेंडेंसी जो, और जो वी एस कोड यूज़ कर रहे हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका या तो आप ऐसे डाल लो फाइल में, वहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन होगा, ऑटो सेव कर लेना तो ऑटोमेटिकली है जो भी आप चेंज करोगे वो अपग्रेड कर देगा। नहीं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन, एक एरो, डाउनवर्ड एरो ऐसा बना होता है, उस पर क्लिक करोगे वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा ये माइग्रेट हो, मतलब ये अब हमारा चेंज हो चुका है, नई डिपेंडेंसी जा चुकी है। अब मैं डायरेक्ट रन करूँगा डार्ट माइग्रेट। तो जो भी आपकी डिपेंडेंसीज है ध्यान से आप अपग्रेड कर लेना, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम देगा और फिर आपका ये माइग्रेट नहीं हो पाएगा। अभी भी देखो, अभी मेरा 2.7.0, इस पर एकदम से ध्यान देते रहना, 2.7.0। जब माइग्रेट होगा हमारा प्रोजेक्ट तो ये 2.12.0 हो जाएगा और बहुत सारी जगह नल सेफ्टी लग जाएगी। जैसे आप स्ट्रिंग डिफाइन करोगे तो उसमें क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ें मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये कह रहा है कि कंपाइल इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन, ये वो जो भी है रहने दो वो सब। तो यूज़ द इंटरेक्टिव वेब व्यू टू रिव्यू। ठीक है, चलो मैं वेब व्यू पे देखता हूँ भाई क्या है। तो ये देखो, ये कह रहा है कि आपका जो ये सारा है ये चैट पेज डॉट डाट, इसमें देखो ये सारे स्ट्रिंग में क्वेश्चन मार्क ऐसे लग गया। तो ये मेनली क्या होता है ना कि इन्होंने नल सेफ्टी के बारे में, जैसा मैंने आपको वीडियो पहले मैंने बता रखा है, मैं कार्ड में भी डाल दूंगा, वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा वीडियो की, नल सेफ्टी क्या है, क्या चीज़ें आएंगी। तो आपको ये पहले ही इंश्योर करा लेता है कि भाई आपका ये वैल्यू क्या नल हो सकता है। आप बता दो कि हाँ ये नल हो सकता है तो नल चेक वो कर लेगा, अच्छा नल है तो फिर कोई एरर उस तरीके का नहीं देगा, वो कुछ और वहाँ पे ब्लैंक कर देगा या फिर कुछ ऐसा कर देगा। अगर आपकी वैल्यू नल, आपने ये डिफाइन नहीं किया, आपने कर दिया रिक्वायर्ड, ये तो इन्होंने रेस्ट्रिक्ट ही कर दिया है कि आपको करना ही पड़ेगा। या तो आप बता दो रिक्वायर्ड है वो, कि आपकी वैल्यू नल ना आए तो वो आपको रिक्वायर्ड डालना पड़ेगा। तो आप जब तक आगे वैल्यू पास नहीं करोगे तब तक वो एरर शो करता रहेगा। और अगर आप ऐसे लगा दोगे क्वेश्चन मार्क तो यानी कि ये वैल्यू नल भी हो सकती है। तो ये जो हमारा दो कंस्ट्रक्टर है, स्ट्रिंग और इंटीजर, तो ये दोनों मैं नल भी पास कर सकता हूँ चैट बॉट पे। बट अभी मैंने जो भी पास करा है, तो जो भी पास करा है वो हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये ना लगाऊँ तो मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाना पड़ेगा, मैंने आपको पहले बता रखा है। तो आपको यहाँ पे बस क्लिक करना है अप्लाई माइग्रेशन। चलो ओके, तो अब हम इसे मिनिमाइज करते हैं। देखो ये आ रहा है नीचे, अप्लाइंग माइग्रेशन सजेशन टू द डिस्क माइग्रेटेड 7 फाइल्स। और अब आप ये देखो 2.12.0 आपका ये वर्जन हो चुका है, जो भी आपका इन्वायरमेंट एच डी के था 2.12.0। तो नाउ वी आर रेडी विद द नल सेफ्टी। और आपके सारे जगह क्वेश्चन मार्क लग गया होगा। देखो मैं दिखाता हूँ किस में इसने बोला था, चैट पेज में। तो ये देखो अभी बहुत कुछ कुछ थोड़ी बहुत तो एरर इन्होंने शो करनी है। ये देखो स्ट्रिंग में आपका क्वेश्चन मार्क लग गया, ये ऐसे ऐसे लग गया। तो ये ना आप इसे, आई थिंक ये मैप ऑफ स्ट्रिंग्स है, तो ये आई थिंक ऐसे करने के बाद ये सही हो जाए। जो डिफ़ॉल्ट लिस्ट करना नॉन सेफ्टी इनेबल। ओके, सो डिफ़ॉल्ट लिस्ट आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो ऐसे कर दो, ये ऐसे ले लेगा। वैसे आप डिफ़ॉल्ट नए वाले में नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें हो गई, माइग्रेट हो गया हमारा प्रोजेक्ट। अब चलिए हम इसे रन करके देखते हैं। एक और मेन में भी कुछ प्रॉब्लम ये बता रहा है। तो थोड़ी बहुत आपकी अगर बड़ी प्रोजेक्ट है तो थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ पे आई थिंक मुझे नल चेक लगाना पड़ेगा, तो ये शायद सही हो जाए। पता नहीं क्या इशू आ रहा। ऐड नॉट इक्वल टू नल, ओके। तो ये ऐसे ऐसे आपको सारी जगह नल चेक लगाना पड़ेगा। अब तो प्रोजेक्ट हमारा चेंज हो चुका है। अब मैं एमुलेटर ओपन करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और आई थिंक सारी चीज़ें सही से काम कर रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं और कर रही हैं काम। तो अभी हम आ गए फ्लटर 2 पे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ टर्मिनल में रन कर फ्लटर डॉक्टर कौन सा फ्लटर चल रहा है ये। तो मैं इधर रन करता हूँ फ्लटर डॉक्टर, देखता हूँ कौन सा फ्लटर है। तो फ्लटर जो 20 वर्जन आई थिंक उससे ऊपर होगा ना, जिसमें 2 लगा होगा, वो आपको देखो फ्लटर 2.0.5 है ना, यानी कि फ्लटर 2 आपका आ चुका है अब। ठीक है, आगे अभी डार्ट का भी ये बता ही देगा कौन सा डार्ट आपका चल रहा है। डार्ट तो वैसे आपने pubspec.yml में देख ही रखा है कि कौन सा है वो। तो वो 2.12.0 ही अभी आपका चल रहा है डार्ट। ठीक है, तो ये फ्लटर चैनल बताया, एंड्रॉयड ये सारा कुछ बता रही। ठीक है, तो फ्लटर डॉक्टर आपका मेनली सारा चलना चाहिए। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ क्या है कि आप अगर प्रोजेक्ट को वेब में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो प्रोजेक्ट देखो अभी, अब देखोगे इधर प्रोजेक्ट में,
प्रोजेक्ट में आप देखोगे वेब नाम का कोई फोल्डर नहीं होगा अभी। देखो लाइब्रेरी में भी लिस्ट टेस्ट है, लाइब्रेरी है, iOS है, बिल्ड है, एंड्रॉयड है, वेब नाम का भी कोई फोल्डर इधर अवेलेबल नहीं है। तो आपको अगर सेम प्रोजेक्ट को आपको वेब पे भी चलाना है और रन करना है वेब पे, तो आप उसे ऐसे कर सकते हो, फ्लटर क्रिएट डॉट, आई थिंक यही था। तो ये जो है ये आपका क्या करेगा, जो आपका प्रोजेक्ट है इसे वेब में कन्वर्ट कर देगा और पबगेट चला के, हाँ ठीक है चलो हो गया। ये देखो अब देखोगे इधर एक वेब आ जाएगा, आ जाना चाहिए वेब, क्यों नहीं आया अभी तक वेब। एक सेकेंड, प्रोजेक्ट्स योर ट्यूनेबल, अच्छा हो गया, अब हो गया। ये देखो ये वेब नाम का एक फ़ोल्डर आ गया जिसमें आपका index.html favicon ये सब आपका हो चुका है ऐड, ठीक है। तो ये भी हो गया, हमने वेब में भी कन्वर्ट कर लिया। चलो एक बार इसे वेब पे भी रन करके देखते हैं इसी ऐप को, ठीक है। सेम ऐप को वेब पे भी रन करके देखते हैं। तो इसे हम क्वाइट कर देते हैं इधर से। देखो वेब के लिए ये तो अभी हमारा फ़ोन सेलेक्टेड था, क्रोम वेब ले लो, एज वेब ले लो, कुछ भी ले लो, आप इधर से भी रन कर सकते हो। लेकिन वेब में 2-3 चीज़ें प्रॉब्लम होती है, वो मैं अभी वेब की ट्यूटोरियल्स अब वापस से चालू करने वाला हूँ विद गेटेक्स लाइब्रेरी, ठीक है। जो पुरानी वीडियो थी वो नॉर्मल सेट ऐसे वैसे चेंज करके सारी चीज़ें थी, बट अब थोड़ी एडवांस फ्लटर आएगी तो मैं थोड़ा गेटेक्स लाइब्रेरी यूज़ करूँगा, क्योंकि वो कन्वीनियंट होता है बहुत जगह नॉर्मल फ्लटर से। तो अगर आपको वेब पर रन करना है तो आप क्रोम वेब यूज़ करोगे। एक मैं ये बता रहा था कि जो इमेज होती है हमारी फ्लटर वेब में, वो इन्होंने बहुत कुछ रेस्ट्रिक्ट कर रखा हुआ है। एरर आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, बट अभी हमारा क्योंकि इमेज हमारा लोग नहीं, इमेज अभी हमारा बाहर से ही आ रहा है, ठीक है। तो ये तो ले सकता है, बट आप बहुत ऐसे सोर्सेज है जहाँ से आप नहीं ले सकते, तो आप ऐसे रन कर लो, फ्लटर रन डी क्रोम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये इससे कुछ होगा नहीं बाय द वे। आपको उस वक्त रन करना पड़ता है फ्लटर रन वेब HTML, कुछ इस तरीके का कमांड होता है, उससे रन करना पड़ता है। उसके क्या होता है, आपकी जो भी फायरबेस की जो भी इमेजेस होती है वो सारी फेच होंगी। अगर आप नॉर्मली ऐसे रन कर दोगे, इधर क्लिक करके ऊपर रन वाले बटन से, या फिर ये जो मैंने कोड डाला फ्लटर रन डी क्रोम, तो इससे भी आपका कुछ नहीं रन होने वाला, वो आपका इमेज नहीं शो करेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वेम इसे क्रोम पे रन होना है। सेम प्रोजेक्ट है जो अभी हमारे, क्योंकि इन्होंने बात करा था क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट की। तो देखो प्रॉब्लम एक ये चीज़ होती है क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में, कि जो हमारा वेब होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट से वो चीज़ें हैं, तो अभी जो भी हमारा वेब वर्जन चल रहे हैं सारा जावा स्क्रिप्ट पे ही है, बहुत मोस्टली जावा स्क्रिप्ट PHP पे हैं। तो उनकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी अलग हैं, फ्लटर की कुछ चीज़ें अलग है। तो आप जो ऐप को कन्वर्ट करोगे तो आपकी राइट क्लिक काम नहीं करेगी, ठीक है, राइट क्लिक काम नहीं करेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मेरा वेबसाइट देख सकते हो pujapurohit.in, जो अभी मैं बना रहा हूँ उस पर अभी मैंने बाय द वे उस पर ज़्यादा कोडिंग नहीं करा है अभी मैंने अभी। तो उस पर मैंने एक चीज़ गौर करी है, मैंने गिटहब ये सारे पे सर्च करा कि भाई राइट क्लिक क्यों नहीं काम कर रहा, तो कहीं पे भी कन्वीनियंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको किसी नए लिंक पे ओपन करना है उसे, तो आपको URL लॉन्चर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि वेब की लिंकिंग होती है तो उसके थोड़े अलग रूल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे सारे समझ ही जाओगे। अभी स्टार्ट करूँगा उसका ट्यूटोरियल। तो ये हमारा क्रोम रन हो चुका है। और देखो ये एक कॉमन इशू आती है विंडोज़ में, ये इस्टेब्लिश कनेक्शन नहीं कर पाया और ये फेल हो गया, ठीक है। फिर से इसे रन करना पड़ेगा आपको। देखो इस बार ये रन हो चुका है वेब पे, तो आप ये देख सकते हो, ये हमारा बिल्कुल से बहुत बढ़िया दिख रहा है वेब पे भी हमारा ऐप। और ये भी आई थिंक अच्छा ही होना चाहिए, ये भी चल रहा है, ये भी काम कर रहा है, ठीक है। तो वेब पे भी ये चल रहा है। एक चीज़ आप देखोगे वेब पे, अगर मैं इसे बड़ा करूँ तो ये एकदम से ये इधर भी एक्सपैंड हो गया, इतना बड़ा हो गया, ठीक है, बट ये अच्छा नहीं लगता। तो आप कुछ अलग डिज़ाइन कर सकते हो। और रिस्पॉन्सिव विजिट हम यूज़ करेंगे तो हमारा पूरा वेबसाइट एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगा, ठीक है। तो एक वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ जो हम मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, एम पूजा पूरा, ठीक है। तो ये हमारी मैनेजमेंट की वेबसाइट है, तो इसे हम यूज़ करते हैं। और ये भी मैंने फ्लटर पे ही सारा बनाया है, तो आपको
क्योंकि मैं अभी इसे लॉगिन करूँगा और थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाऊंगा आपको। ये देखो जैसे कि ये है ना मैं लॉगिन, तो योर ईमेल और पासवर्ड और ये ऐसे देखो। अभी अभी तक आप देखोगे इसे, ये इमेज इस साइड पे, ठीक है। मैं स्क्रीन का साइज देखो जैसे जैसे रिड्यूस करूँगा इसमें आपको इफेक्ट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये देखो अब ये इमेज ऊपर चला गया, तो मोबाइल की स्क्रीन में ये इमेज ऊपर होगा और ऐसे ही नीचे होगा, ठीक है। तो ये देखो आप कि जो मैंने अभी वेबसाइट खोली, तो ये अभी हमारा जो भी है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अभी साइट्स आप खोलोगे तो ओवरव्यू, डैशबोर्ड और मैनेज, ये सारी चीज़ें अभी आपको ऐसे दिखेंगी। अगर मैं इसका स्क्रीन साइज बड़ा कर दूँ तो ये देखो ये ऐसे आ गई, सारी चीज़ें ऐसे दिख रही हैं। तो टोटली हमारा वेबसाइट ना रिस्पॉन्सिव है, ये देखो। अब मैं अगर मीडियम स्क्रीन करूँ तो फिर कैसे होगा, ये मीडियम स्क्रीन, तो इधर देखो इसको आपको सिर्फ आइकन्स दिख रहे हैं, तो ये आपकी मीडियम स्क्रीन हो गई। अब ये आपकी आई थिंक लार्ज स्क्रीन हो गई। तो वेबसाइट आपकी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम चैट के ऊपर काम करेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। अच्छी अच्छी वीडियोज़ अभी आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।